संध्या अपनी शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल वर्मा विला में कदम रख रही थी। घर काफी पुराना था, लगभग 100 साल पुराना हवेली जैसा। दीवारों पर पीला पेंट उतर चुका था और लकड़ी की सीढ़ियां हर बार चढ़ने पर चिरचिराने लगती। उसका पति अंशुल दिल्ली में नौकरी करता था और शादी के 3 दिन बाद ही वापस लौट गया। अब संध्या घर में केवल अपनी सास मधुमती देवी और ससुर चंद्रेश्वर वर्मा के साथ रह गई थी। रात को जब सब सो रहे थे, तब उसने पहली बार वो अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वह उठकर बाहर आई, मगर कोई नहीं था। छठी सीढ़ी पर खून का धब्बा जैसा कुछ दिखा, लेकिन जब वह पास गई तो गायब था। अगले दिन सफाई करते हुए संध्या को एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें कुछ तस्वीरें, अखबार की कतरने और एक डायरी थी। एक तस्वीर में एक युवती खड़ी थी उसी सीढ़ियों पर, और उसके साथ थे उसके ससुर। डायरी के पन्नों पर किसी ने लिखा था, मैंने वो गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। उस रात छठी सीढ़ी पर उसका खून गिरा था। संध्या सन रह गई। उसने डायरी तुरंत वापस रख दी, लेकिन एक सवाल उसके मन में कौंध गया, क्या उसके ससुर किसी रहस्य में लिप्त हैं? अगले कुछ दिनों में संध्या ने महसूस किया कि उसके ससुर अक्सर उसे चुपचाप देखते रहते हैं। न उनकी नजर बुरी थी, न कोई इरादा जाहिर होता था, बस जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हों। एक रात संध्या रसोई में दूध गर्म कर रही थी कि चंद्रेश्वर जी चुपचाप आकर बोले, छठी सीढ़ी पर पांव रखना। जरा सोच समझकर संध्या चौंकी। आपने कुछ कहा? वे मुस्कुराए और बिना कुछ कहे लौट गए। संध्या ने आसपास की बस्ती में कुछ लोगों से बात की। सबने चुप्पी साध ली, लेकिन एक वृद्ध महिला ने धीमे से बताया, बहू, इस वर्मा हवेली में 30 साल पहले एक और बहू आई थी। रीमा नाम था उसका। बहुत सुंदर, बहुत शांत, लेकिन एक रात वो गायब हो गई। पुलिस ने बहुत ढूंढा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं वो हवेली में ही। वो महिला रुक गई। हवेली में ही क्या? संध्या ने पूछा। वो छठी सीढ़ी। और महिला चली गई। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी, तभी फिर वही आवाजें आईं, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। संध्या ने हिम्मत की और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जब वह छठी सीढ़ी तक पहुंची, तो वहां ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी महिला की सिसकियों की आवाज आई। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो पलटी, सामने थे उसके ससुर। डर गई। उन्होंने पूछा। संध्या की सांसें थम गईं, मगर उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। चंद्रेश्वर जी उसे स्टोर रूम में लेकर गए। वहां जमीन को थोड़ा खोदने के बाद एक लकड़ी का संदूक निकला। संदूक में वही रीमा की ड्रेस, चूड़ियां और एक टूटी हुई बिछिया थी। ये सब? संध्या ने कांपती आवाज में पूछा। चंद्रेश्वर जी की आंखें नम थीं। रीमा मेरी बहू थी, पर उसे किसी ने धोखे से मार दिया। तब मैं शहर में नहीं था। लौटने पर मेरी पत्नी और बड़े बेटे ने कहा कि वो भाग गई, लेकिन जब मैंने जांच की तो मुझे शक हुआ। किस पर? मेरे बेटे पर, अपने ही बेटे पर। मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर सच्चाई थी, और मेरी पत्नी ने सब छुपा दिया। संध्या को समझ में आ गया कि उसके ससुर उसे इसलिए घूरते थे क्योंकि वह रीमा जैसी दिखती थी। उन्हें डर था कि इतिहास खुद को न दोहराए। उसने अंशुल को बुलाया और मिलकर पुरानी रिपोर्ट्स, डायरी और रीमा के अवशेषों की तस्वीरों के साथ दर्ज की। कोर्ट में मामला फिर से खुला। जांच के बाद साबित हुआ कि संध्या के बड़े जेठ, जो अब विदेश में थे, रीमा की मौत के लिए जिम्मेदार थे। कई लोग कहते हैं कि संध्या रीमा का पुनर्जन्म है।
कुछ मानते हैं कि रीमा की आत्मा ने उसे चुना ताकि उसे न्याय मिल सके, पर सच सिर्फ इतना है, संध्या ने अपनी हिम्मत और समझदारी से एक पुरानी आत्मा को मुक्ति दिलाई और अपने ससुर को वह सुकून जो उन्होंने वर्षों से खो दिया था। अब जब भी कोई वर्मा हवेली में सीढ़ियां चढ़ता है, छठी सीढ़ी पर एक सुकून की हवा बहती है, जैसे कोई आत्मा अब चैन में हो। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।